हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि क्वेश्चन हमने बने के 8 तक सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आज 9 करेंगे। आर एस अग्रवाल का है, रियल नंबर चैप्टर से है और इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करते हुए सवाल को क्वेश्चन को करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1190 एंड 1445। इसका हमें एचसीएफ निकालना है और इस एचसीएफ को फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 1190 इंटू एम प्लस 1445 इंटू एन के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है और एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने नंबर लिख लिए हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट नंबर है 1190 और सेकंड नंबर है हमारे पास 1445। तो देखिए, सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। फॉर एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हमें छोटी नंबर से बड़ी नंबर में डिवाइड देंगे। तो देखिए, पहले 1190 को 1445 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम्स जाएगा। तो हमने नंबर लिख लिया है 11190। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। माइनस करेंगे 5 में से 5, 14 में से 9 गए तो 5 हो गए, यहाँ पे 3 रह गए, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, 255 इसमें रिमाइंडर बचा। अब 255 का डिवाइड देंगे हम 1190 में। 1190 में डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स। जैसे 2 5 जा 10, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20 और 2 22, 4 5 जा 4 2 जा 8 और 2 10, यानी 1020। ये माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ पे 1 के 1 रह जाएंगे। ठीक है, ये 9 है। अब 170 का डिवाइड देंगे 255 में, तो ये आ जाएगा 1 बार। तो ये 170 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं बचा, 85 माइनस करके रिमाइंडर बचा। अब 85 का डिवाइड देंगे हम 170 में, इसका इसमें, तो ये जाएगा सीधे सीधे 2 टाइम्स। तो 2 5 जा 2 8 जा और ये 1 जोड़ेंगे तो 17, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा जो एचसीएफ जो निकला 85 निकला। एचसीएफ कितना निकला हमारा? 85 निकला। अब इसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो देखें, उसमें बताया था मैंने। कोई नंबर ए है और बी से डिवाइड कर रहे हैं, क्यू बार जा रहा है इसमें डिवाइड और आर रिमाइंडर आ रहा है। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर के लिए कुछ बाउंडेशन था। आर जो है वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी, बट बी से कम होगी। यानी यहाँ पर अगर हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 8 तक आ सकता है। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 से नहीं दे, 9 जो नंबर है वो इसके फल हो जाएगी, तो कम होना चाहिए बी से, ये हमें बताया गया। तो हमें इसका यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, ये बी है और ये क्यू है, ये आर है, ये वाला बचा हुआ है। तो इसमें इस वाले मेथड यूज करते क्या लिखेंगे, 1445 इज इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस के 255। पहला स्टेप हो गया हमारा। अब इस वाले को देखेंगे, ये हमारा ए का काम कर रहा है दोबारा, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस कितना आएगा 170। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड में देखिए 255 ऐसे लिखे रहने देंगे, इज इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस के 85 लिख देंगे, ये थर्ड हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर 170 को लिखेंगे, तो 170 को इज इक्वल टू लिखेंगे, 170 को लिखेंगे तो 85 इंटू 2 प्लस के 0। ये 4 स्टेप में जब तक लिखेंगे जब तक ये लास्ट में 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसको कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है स्टेप लिखना। तो इस ये वाला फॉर्मेट बार बार यूज करना है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं इस वाली चीज़ को। अब इसको हम आगे देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास 85 एचसीएफ आया है, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो 85 को हमें टिक करना है, एक बार यहाँ टिक करना है, एक बार यहाँ टिक करना है। तो 2 बार 85 आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले स्टेप को हमें यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 स्टेप में 4 स्टेप में आ रहा है, तो लास्ट वाली लाइन को छोड़ देनी है। 7 स्टेप में आ रहा है तो लास्ट वाली लाइन को छोड़ दीजिए, 6 स्टेप यूज होंगे। इसमें कितने में आ रहा है 1 2 3 4 में, तो लास्ट स्टेप छोड़ दीजिए, 3 स्टेप को यूज करना है इनका। ठीक है, अब लेंगे सबसे पहले फ्रॉम थर्ड से। थर्ड में 85 आ रहा है तो 85 को नहीं रहने दीजिए, इज इक्वल टू लगाइए, ये वाला पार्ट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा।
यानी कि 255 माइनस 170 इंटू 1। दोबारा फिर देखिए 85 तो ऐसे ही रहने दिया है, ये वाला पार्ट है यानी ये प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 255 माइनस 170 इंटू 1 इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब इसके बाद इसका टिक लगाइए 170 पे, 170 पे। 170 यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 255 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस लगाइए, इन ऐसे लिखिए ब्रैकेट इंटू 1 इज इक्वल टू 85। बाकी सब ऐसे ही, इसको ऐसे रहने दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, 1 ऐसे ही रहने दिया है, माइनस 250। 170 की जगह पे हमने एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। अब 170 को फ्रॉम किससे निकालेंगे, फ्रॉम सेकंड से। तो सेकंड से 170 की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको तो बंद कर लेंगे, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। 1190 माइनस 255 इंटू 4, यानी ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको लास्ट में। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब क्या करना है, 170 की वैल्यू हमने यहाँ रख ली। अब 255 तो है ही है, माइनस इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1190 इंटू 1 ब्रैकेट लगा रहने देंगे, और 255 इंटू 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रहेगा, 1 में करेंगे यहाँ आएगा। लिखना है आपको, करना नहीं है 4 का मल्टीप्लाई, बस सो अप करना है। ये 85 हो गया। अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट ओपन करना है इसका। 255 माइनस 1190 इंटू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस करोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो 255 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 85। क्या किया है हमने इस लाइन में, केवल ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस लग रहा है तो अंदर के साइन चेंज कर लिए। जे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और जो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए 255 लिखा हुआ है यहाँ पे, 255 दो बार आ रहा है, इसको हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आगे करेंगे। 200 एक मिनट, 255 माइनस 1190 इंटू 1 प्लस 255 इंटू 4 इज इक्वल टू 85। ये पिछला स्टेप था, देखिए ये इतना ही है। 255 1190 इंटू 1 255 इंटू 4 इज इक्वल टू 85। सेम टू सेम ऐसे लिख लिया है मैंने, यहाँ पे प्लस करके 4 लिखा है, यहाँ पे भी प्लस करके 4 लिखा है। अब आगे देखते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, 255 में से 255 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और रह जाएगा 4, ये वाला स्टेप, और यहाँ आएगा 1190 इंटू 1 इज इक्वल टू 85। यहाँ 1 कैसे रह गया, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए 3 प्लस के 3x में से 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ रह जाता है 1 प्लस यहाँ रह जाएगा x, यानी 3 का इसमें डिवाइड दे दिया तो 1 टाइम्स गया, यहाँ पे 1x रहेगा, 1 लिखते नहीं यानी ऐसे रह जाएगा। तो 3 प्लस 3x में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस x। सेम प्रोसीजर यहाँ पर किया, 255 में से यहाँ पे 1 छुपा हुआ, 1 लिख लिया, प्लस के 4 लिख लिया, 1190 इंटू 1 लिख लिया इज इक्वल टू 85। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करें, 255 इंटू हो जाएगा ये 5 माइनस 1190 इंटू 1 इज इक्वल टू 85। अब क्या करेंगे हम, 1190 को कन्वर्ट करेंगे किससे, फ्रॉम फर्स्ट से, इसको कन्वर्ट करेंगे 255 को कन्वर्ट करेंगे 255 को। तो 255 को क्या लिख सकते हैं हम, 1445 माइनस 1190 इंटू 1, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो इसको माइनस में आ जाएगा। तो 255 को यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से, तो 255 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1445 इंटू माइनस 1190 इंटू 1, और बाकी सब ऐसे ही रहेगा इंटू 5 माइनस के 1190 इंटू 1 इज इक्वल टू 85। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, केवल हमने 255 को कन्वर्ट करा है। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर भी करना है और इसके अंदर भी करना है। तो इसको करेंगे 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 1, बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1190 आ रहा है, तो यहाँ पे 1445 इंटू 5, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1190, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ बचेंगे 1, यानी पॉजिटिव 5 और 1 हो जाएंगे 85। ये हो जाएंगे 6
1445 इंटू 5, ये हो जाएंगे 1190 इंटू 6 इज इक्वल टू 85। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1445 इंटू 5, इसको माइनस को अंदर लाना चाहें तो यहाँ प्लस लगा लेंगे 1190 इंटू माइनस के 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस के 6, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा 85। अब इसको करना क्या है, इसको क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में पूछा है इसको कंपेयर करने के लिए, तो क्वेश्चन में पूछा है, एक मिनट देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कहाँ गया, 1190 इंटू 1445 इंटू n, ये SCF के फॉर्म में इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिया है, तो हमें ऐसे फॉर्मेट में इसको बदलना है। तो जिसको तो रहनी तो जैसा लिखा है इसको बदल लो, तो इसको लिखो 1190 इंटू -6 और प्लस 1445 इंटू 5 इज इक्वल टू 85। क्या किया है, ये वाला स्टेप यहाँ लिख लिया और ये वाला स्टेप यहाँ लिख लिया है। साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज कब करते हैं, जब कोई इज इक्वल टू से कोई स्टेप इधर से इधर या इधर से इधर आए तब साइन चेंज होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे से यही है। जैसे 5 + 2 लिख रहा हो या 2 + 5 लिख रहा हो तो एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एक ही चीज़ है, सेम है जी। ठीक है, अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे किससे, 1190 इंटू m लिखा हुआ था यहाँ पे, इंटू क्या लिखा हुआ था, m, फिर लिखा हुआ था प्लस 1445 n लिखा हुआ था। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1190 इंटू m प्लस 1445 इंटू n इज इक्वल टू SCF। तो SCF तो हमारा पहले ही बता दिया था ना, SCF तो हमारा कितना हो गया, 85 हो गया। और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू होगी -6 और n की वैल्यू कितनी है 5। साइन के साथ लिखना है आपको, ये आपके फाइनल आंसर है। m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई और SCF आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।